केशव, तो फिर हम सब इलाज भी कहाँ करवाएंगे? 420 किलोमीटर दूर है देखिए इनका। केशव सुन पा रहे हैं मुझे? तो बोलिए अपनी बात। सर गवर्नमेंट जो है एसओपी अंदर फॉलो करा सकती है एग्जाम सेंटर के अंदर। एग्जाम सेंटर के बाहर अभी इतने पीछे कमेट के हुआ, उसमें 75 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई और 5000 से ज्यादा अफेक्ट है। एसओपी बाहर गवर्नमेंट कैसे फॉलो कराएगी? आप बताइए सुधांशु जी, ये बच्चे हैं जिनको एग्जाम देना है, जिनको सही मायने में उस दरिया में उतरना है आग के, इनको कैसे समझाइएगा? देखिए, हम तो सिंपल बात कह रहे हैं, यदि आप बच्चे तैयार हैं कि सेशन 0 कर दिया जाए, अन्यथा जैसे अभी कहा गया, क्या 3 महीने पहले बिहार में इतनी स्थिति खराब थी कितनी आज? तो क्या वैज्ञानिक आधार है कि 2 महीने बाद स्थिति ठीक हो जाएगी? या वैक्सीन आ गई होती तो बात, वैक्सीन आ गई है, अब सारी चीजें 1-1.5-2 महीने में नॉर्मलाइज हो जाएंगी, इसको शिफ्ट कर दीजिए। यदि वैक्सीन नहीं आई, आपने WHO का पढ़ा है ना, 2 साल तक भी स्थिति खराब रह सकती है, 2 साल भी बोला है भाई। तो आप इस बात पे तय कर लीजिए। अब रागिनी जी बोल रही थी, मैंने तो कहा था डिस्क्रीट न्यूमेरिक डिटर्मिनेशन टाइम का बताइए ना, टाइम का उन्होंने नहीं बोला, संख्या 50 लाख बोल दी। अभी 50 लाख की फिगर कहां से आ गई? और तीसरी बात उन्होंने कहा डिस्टेंस है, मैं मानता हूं, परंतु मैं याद दिलाना चाहता हूं रागिनी जी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। जब हमने IIT के एग्जाम दिया था और आपकी सरकार थी, यूपी में 3 सेंटर होते थे, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। पूरे उत्तर प्रदेश से आओ 500-500 किलोमीटर चलते हुए, तो उस जमाने में तो भाई बड़ी भारी समस्या होती थी। पूरे राज्यों में एक सेंटर होता था। कई राज्य ऐसे होते थे जिन छोटे राज्यों में सेंटर ही नहीं होता। एक जमाने में पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ गुवाहाटी में सेंटर होता था। तो अगर उस हिसाब से माने तो आपके समय के हिसाब से तो, और आधे से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं थी, शहरों में बिजली नहीं थी, बच्चे कैसे पढ़ते थे? इसलिए मैं कह रहा हूं एक यथार्थ स्थिति है और एक ये, और मैं पुनः कह रहा हूं रेगुलर एग्जाम है तो उसको शिफ्ट कर सकते, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के अंडर में ठीक है, 6 महीने बाद सत्र को आगे कर देंगे। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एक लिमिट है ना, इसके बाद तो सेशन 0 होगा ही। मैं जवाब दे सकती हूँ। रागिनी आपकी बात का जवाब देना चाह रही है और राघव भी बोलना चाह रहे हैं। उसके पहले रिया और अनुष्का, 2 बच्चों का मैं कमेंट ले रहा हूँ रागिनी, फिर आप जवाब दीजिएगा। अनुष्का मेरी आवाज आ रही है तो बोलिए क्या बोलना चाहती है, कहाँ रहती है? हाँ सर मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, कोलकाता में जी। सर मैं बोलना चाहती हूँ, अगर वो अपने समय का बात करें तो उनके समय में कंपटीशन भी इतनी नहीं होती थी, बच्चे भी इतने नहीं बैठते थे, तो कम सेंटर होने से भी चल जाता था। आज के जमाने में जितने बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं, अगर उतने बैठ रहे हैं, आप पर सेंटर 400 बच्चे रख रहे हो, और 400 के साथ कम से कम मेरे मम्मी पापा तो दोनों जाते हैं, मम्मी अकेले नहीं जाती, पापा भी मेरे को अकेले नहीं छोड़ते, दोनों साथ में जाते हैं, एंड मैक्सिमम पेरेंट्स साथ में ही जाते हैं। और उसके बाद मेरे को पर्सनली सर, मेरे को एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो मेरी इम्यूनिटी तो बहुत ही कम है। मैं ग्लव्स पहन के, हमने देखा है JUCT में जो एग्जाम दे के आए हैं, उनके हाथों की हालत क्या हो जाती है, पूरा पसीना से भर जाते हैं, हाथ से ग्लव्स स्लिप होने लगते हैं। हम लोग को 180 क्वेश्चन 180 मिनट में सॉल्व करने होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा मैथमेटिक्स सॉल्व करना होता है। अगर वो बोल रहे हैं कि मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के हम लोग को इतना कुछ सॉल्व कर, मेंटल स्टेबिलिटी तो नहीं रहता ना सर। ठीक, हम लोग क्या चीज पे ध्यान दें, एग्जाम के पेपर पे ध्यान दें या इस पे ध्यान दें कि ये टच नहीं होना चाहिए, वो टच नहीं होना चाहिए? ठीक, रिया सचदेवा बोलिए अपनी बात। हाँ जी, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ सर कि नीट को पोस्टपोन करा जाए, क्योंकि अभी आपको पता है कोरोना के केस बहुत ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, और हमें नीट पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है सर जाने में भी, और वहां पे ग्लव्स पहन के टिकना तो जैसे कि हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करना होता है। आप कैसे ग्लव्स पहन के उम्मीद रख सकते हैं कि हम सर मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि अगर हम लोग ग्लव्स पहन के अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस प्रेशर में सब कुछ कर पाए, तो फिर ये लोग क्यों नहीं अपने पार्लियामेंट को खोलते हैं? उनको भी ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के, पार्लियामेंट क्यों नहीं खोलते हैं? ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के बच्चों को एग्जाम में बिठाना चाहते हैं। छोटे बच्चे बोल रहे हैं जिनको डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की परीक्षा देनी है। आप रागिनी नायक बोलना चाह रही हैं, बोल लीजिए रागिनी, छोटा सा, उसके बाद राघव के पास आ रहा हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रागिनी जी बोलिए। हाँ, बस ज्यादा समय नहीं लूंगी। सबसे पहले सुधांशु जी ने कहा 50 लाख का आंकड़ा कैसे आया, ये बच्ची जो अभी बोल रही थी उसने बता दिया। 26 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे, कम से कम माता पिता में से एक व्यक्ति भी साथ होगा तो 50, मैंने कहा 52 लाख मान लीजिए, 52 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह चलेंगे। जब मजदूर चल रहे थे, श्रमिक चल रहे थे और बसें हम देना चाह रहे थे या सोनू सूद देना चाह रहे थे, तो सरकार आगे नहीं आई।
मोदी सरकार ने कहा कि मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, कोरोना का खतरा, संक्रमण का खतरा बढ़ता है। आज स्टूडेंट्स खुद कह रहे हैं कि संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, इस मूवमेंट को कुछ समय के लिए रोक दीजिए। तो सुधांशु जी तर्क का कुतर्क कर रहे हैं। अब दूसरी बात, मोदी जी ने कहा था 18 दिन महाभारत के लगे 21 दिन मुझे दे दीजिए, कोरोना के संक्रमण में कम सुधार आएगा। 210 दिन होने वाले। आज सुधांशु जी कह रहे हैं कोई भी उम्मीद नहीं है कि आगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक स्थिति बदलेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।